वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। यह फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का पार्ट नंबर 9 है। अगर पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। यह क्विट इंडिया मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाक। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कब रखी और कैसे रखी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का सेशन हुआ 1930 में इलाहाबाद में। वहाँ मोहम्मद इकबाल ने कहा कि जो स्टेट में मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है उन स्टेट को मिलाकर एक मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। बात करें पाकिस्तान वर्ड कब आया, तो पाकिस्तान वर्ड 1933 में आया और इसे दिया चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान वर्ड को दिया गया। बात करें लाहौर रेजोल्यूशन का अर्थात अधिवेशन का मुस्लिम लीग का 23 मार्च 1940 को हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का डिमांड रखा और उसे पास किया गया। डुअल नेशन का सिद्धांत भी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। देखते हैं डुअल नेशन सिद्धांत क्या था। डुअल नेशन सिद्धांत में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कास्ट नहीं हैं, जबकि अलग अलग रिलीजन हैं और इनमें कोई समानता नहीं है। हिंदू और मुस्लिम में कोई मैरिज नहीं होता, कोई हमारे नेता अलग अलग हैं, हिस्ट्री अलग अलग है, इसलिए हमें एक अलग स्टेट बना देना चाहिए। बात करें कांग्रेस प्रपोजल अर्थात जुलाई प्रपोजल के बारे में, तो 1940 में कांग्रेस ने एक प्रपोजल दिया ब्रिटिश सरकार को। उसमें यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत का क्या होगा। तो भारतीयों ने इसमें कांग्रेस प्रपोजल में यह कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें आज़ादी दे दी जाए। उस समय ब्रिटिश के पीएम थे जॉर्ज चर्चिल, और इस समय जब तक वार चलता है तब तक इंडिया में एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाया जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रपोजल को ख़त्म कर दिया अर्थात नहीं माना। फिर बात करते हैं अगस्त ऑफर लैंड लिस्ट ऑफर के बारे में। जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस प्रपोजल को मना कर दिया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार तो ये चाहती थी कि इंडियन आर्मी और लोग ब्रिटिश का साथ दे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उन्होंने अगस्त ऑफर लाया। उस समय वाइस रॉय थे लिंक लैंग्वेज 8 अगस्त 1940 को। तो ब्रिटिश के द्वारा ये कहा गया कि सर, इस प्रपोजल में ये कहा गया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर एक कमेटी बनाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो इस प्रपोजल को भारतीयों के द्वारा अर्थात मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस के द्वारा इसे नहीं माना गया, नहीं एक्सेप्ट किया गया। मुस्लिमों का पॉइंट ये था कि इसमें पाकिस्तान को बनाने की कोई बात नहीं कही गई है, और ब्रिटिश और इंडियन कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग को ज़्यादा पावर दी जा रही थी। अब भी इसे भी इंडियंस ने मना कर दिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन को बनाया सर स्टैक क्रिप्स लंदन में 1942 में, 11 मार्च 1942 में। उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद। वह चाहते थे कि इंडियंस का सपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सेकेंड वर्ल्ड वार में मिले, इसलिए क्रिप्स मिशन का
को बनाया गया और क्रिप्स मिशन इंडिया में आया 23 मार्च 1942 को। और उसमें कहा गया कि डोमिनेशन स्टेट दिया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद एक कम्युनिटी बनाई जाएगी जिसमें सभी ब्रिटिश इंडिया और अदर स्टेट मिलके एक कम्युनिटी बनाएंगी। मुस्लिम लीग ने इसे भी नहीं माना क्योंकि इसमें पाकिस्तान को बनाने का कोई शब्द नहीं था कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। इंडियन कांग्रेस ने इसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाई जाएगी। इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक पोस्ट डेटेड चेक और एक क्रेमलिन बिल कहा, मतलब कि ये ऐसा चेक है, ऐसे बैंक का चेक है जो कि बैंक दिवालिया हो चुकी है। आगे बात करते हैं क्विक इंडिया मूवमेंट की। क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 में आया। क्विक इंडिया मूवमेंट लाने का क्या कारण थे? तो क्विक इंडिया मूवमेंट आया क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया और जो डेली यूज्ड गुड्स थे उसके रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रेसिडेंट थे। क्विट इंडिया मूवमेंट लाने के लिए 14 जुलाई 1942 में गांधी ने एक प्रस्ताव रखा वर्धान प्रपोजल के नाम पे। इस प्रपोजल को पास कर दिया गया और उसके बाद क्विक इंडिया मूवमेंट लाया गया। 7 अगस्त और 8 अगस्त में इस प्रपोजल को पास किया गया और उसी दौरान उसी सेशन में गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश ने क्विक इंडिया मूवमेंट के जो मेन प्रमुख लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया। जैसे ही लीडर्स को अरेस्ट किया गया, यह मूवमेंट वायलेंस हो गया, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होने लगी। बसों में आग लगा दी गई, ट्रेनों पे आग लगा दी गई, सरकारी दफ्तरों को जला दिया गया, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और ब्रिटिश सरकार ने फायरिंग भी की, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने ये कहा कि हम अपना पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे और हमें ब्रिटिश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसमें एक स्टेट था बलिया यूपी में, यहाँ पे थे छिट्टू पांडे, सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल और तमुकल बंगाल में सतीश सामंत और तलचर उड़ीसा में। एक क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है कि पैरेलल गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा स्टेट था जो सबसे ज़्यादा समय तक अपना गवर्नमेंट चला सका, तो वो था सतारा महाराष्ट्र। ये लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट थी यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट की। जब क्विट इंडिया मूवमेंट के मेन लीडरों को अरेस्ट कर लिया गया तो कुछ लोग क्विक इंडिया मूवमेंट को चला रहे थे, जो थे जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता। अक्टूबर 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को बंद कर दिया गया और ब्रिटिश के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भी इंडियंस को अर्थात हमें आज़ादी नहीं मिल पाई थी, मगर ब्रिटिश को यह पता चल गया था कि अब इंडियंस के अंदर जागरूकता आ गई है और हम ज़्यादा दिन तक यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का
नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।